राजनीति के इस दौर में शायद ही आज किसी नेता को अपने देश की चिंता हो या अपने राज्य की चिंता हो। मैं बात जरूर आज इस वक्त हिमाचल प्रदेश की करूंगा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीने से जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश का लगातार बढ़ता हुआ कर्जा हिमाचल को जरूर चिंतित करता है, परंतु शायद ही किसी नेता को यह चिंता होती होगी कि कहां पर हिमाचल प्रदेश जा रहा है। अगर यही कर्जा इस वक्त बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हिमाचल प्रदेश जो है आर्थिक स्थिति के तले रोज दबता जाएगा। क्या हमने कभी किसी नेता से पूछने की कोशिश करी कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो कर्जा है वो लगातार बढ़ रहा है और इसके पीछे के क्या कारण है? आज आम जनता को यह सोचना जरूरी है, क्योंकि जब भी नेताओं की बात आती है, नेताओं की भीड़ जब भी किसी गली से गुजरती है, किसी चौराहे से गुजरती है, हम उस पार्टी का झंडा और डंडा लेके जो है उन नेताओं के पीछे चलते रहते हैं, परंतु कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हमारा भविष्य जो है क्या इन नेताओं की जो घोषणाएं हैं इनके ऊपर डिपेंड है। आज हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में जो ड्रग स्मगलर हैं, जो चिट्टा का जो धंधा हो रहा है, उससे हिमाचल प्रदेश के युवा जो हैं लगातार उसके ऊपर पीसते जा रहे हैं, परंतु नेताओं के मुंह से जो है वो कभी हमारे को ये सुनने को मिलता होगा कि हम चिट्टे के प्रति जो है वो काम कर रहे हैं। हालांकि मैं किसी सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, ना कांग्रेस पर लगा रहा हूं, ना बीजेपी पर लगा रहा हूं। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर मैं आपको जरूर बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति के बारे में जो है वो हम बता रहे हैं, हमारा किसी विशेष पार्टी से कोई संबंध नहीं है। परंतु एक चीज हमारे को ध्यान देने वाली बात होगी कि ऐसा शायद कोई ऐसा नेता होगा जिसने हिमाचल प्रदेश की फिजिकल डेफिसिट रिपोर्ट पढ़ी होगी। ऐसा कोई हिमाचल का नेता होगा जिसने 230 पन्नों का जो बजट रिपोर्ट पढ़ी होगी। ऐसा कोई हिमाचल का नेता होगा जिसने जो सीएजी की रिपोर्ट है, अलार्म जो है, वो कभी पढ़ी होगी। ये जो दौर है, सीएजी का दौर है, ये चलता ही रहता है, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भाजपा की बात करें। सीएजी रिपोर्ट ने समय समय पर हिमाचल को जरूर ये बताया कि आप अपनी इस रिपोर्ट को पढ़िए, क्योंकि जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश कर्जे के दलदल में फंसता जा रहा है उससे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा ये तो शायद कौन बताएगा। क्योंकि हम वोट देते हैं, हम अपने संविधान में हमारा हक है और वोटों का जो है हमारे पास एक पर्व मनाया जाता है और इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि हमारा संविधान मजबूत हो। परंतु आज यह भी सोचने वाली बात होगी कि जिस हिसाब से नेता अपनी कुर्सियों को छोड़ रहे हैं, उनको कुर्सी से ज्यादा प्यार है या समाज से ज्यादा प्यार है या अपनी पार्टी से ज्यादा प्यार है या देश की तरक्की से ज्यादा प्यार है या हिमाचल की तरक्की से ज्यादा प्यार है। मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश का तकरीबन 50% जो है वो सैलरीज और पेंशन में चला जा रहा है और हिमाचल प्रदेश जहां पर सड़कें, बिजली, पानी और स्वास्थ्य के ऊपर एक एलोकेशन बजट रहना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम रह रहा है और जो चीजें डेवलपमेंट पे होनी चाहिए थी वो बहुत कम हो रही हैं। एक सर्वे के अनुसार 2031-32 तक हिमाचल प्रदेश सीएजी ने एक चीज बताया है कि जिस हिसाब से हमारा राज्य का जो है आंतरिक कर्जा जो है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, ये लगातार बढ़ता रह रहा है और 2031-32 में ये 1,12,000 करोड़ के आसपास होगा, जो कि अभी तक 1,12,000 करोड़ तक तकरीबन है। अगर यही हिमाचल प्रदेश के हालात रहे तो शायद चिंता करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि सरकारों की अपनी घोषणाएं करें, चाहे पार्टियों की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, घोषणाएं तो बहुत ज्यादा होती हैं, परंतु उनमें अमल कितना लाया जाता है यह भी जानना जरूरी है। हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, यह इल्जाम भाजपा के ऊपर भी इल्जाम है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सिर्फ 90% जो है फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का इतना, जिसको हम बोलते हैं जीएसडीपी, वो इतना ज्यादा नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त कर्जा लेने का पड़ता है और वो सेंटर हमारी जो है वो मदद करता है। परंतु जैसे जैसे चुनाव होते हैं, हालांकि हिमाचल में चुनाव अभी 1-1.5 साल पहले ही हुए, परंतु जो हिमाचल की स्थिति बनी हुई है ये अति गंभीरपूर्ण है। कांग्रेस के 6 बागी जिनको अपनी ही पार्टी ने निकाल दी और भाजपा ने शरण दे दी, भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जो 3 बागी हैं वो भी भाजपा में चले गए हैं और ये भी कहीं ना कहीं भाजपा से टिकट लड़ने की तैयारी है। हालांकि इनका जो स्वीकार जो है वो राज्यसभा सभापति ने अभी तक नहीं लिया है, परंतु इस तरह की उथल पुथल एक हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य में होना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि ये वक्त है हमारे पास, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के, मैंने पहले बताया कि युवा काफी अपने जो अपना चिट्टा है इसमें दलदल में
जाते जा रहे हैं और ये अब काफी चिंता का विषय हो गया है। परंतु अब इन चीजों को सोचने के पास किसका समय है? हम रोज मीडिया में एक ही चीज देखते हैं कि आज इस नेता ने रिजाइन करा, आज ये नेता यहां पर गया। आपने पिछले काफी 1-2 महीने से ये चीजें जो हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में होती रह रही हैं। परंतु हमने भी ये पहले कहा कि शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसने हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कभी सोचा होगा। हालांकि मजबूत तो होते हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म और एग्रीकल्चर के अलावा कोई ऐसा सेक्टर ही नहीं है जो हिमाचल प्रदेश की तरक्की में जो है वो आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश की बात करें, सीमेंट के अभी दाम बढ़ गए, सरियों के अभी दाम बढ़ गए, परंतु एक युवा जिसको रोजगार करने के लिए भी हिमाचल से छोड़कर चंडीगढ़ और दिल्ली की तरफ जाना पड़ता है, कब ये हिमाचल की सरकारें सोचेंगी कि एक युवा के लिए भी कुछ किया जाए? चुनावों से पहले राजनीतिक दल इतनी ज्यादा घोषणाएं करते हैं जिसका कहीं ना कहीं बाद में जो है वो चीजें भुला दी जाती हैं। और अब ये जनता को भी सोचना होगा कि चाहे कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, ये जो झूठे वायदे हमारे साथ लोगों के साथ किए जाते हैं ये कब तक होते रहेंगे, और ये कहीं ना कहीं दल बदल की राजनीति को समाप्त करना जरूरी है। वोट देना आपका अधिकार है, वोट आप दें, जिस नेता को आपको अच्छा लगता है वो दें, परंतु वोट अपना कीमती है, इसको सोच समझ कर दें। लोकसभा के चुनाव जरूर आ रहे हैं, हम किसी भी विशेष पार्टी दल से कोई संबंध नहीं रखते हैं, परंतु हिमाचल की स्थिति के ऊपर जरूर नजर डालने की कोशिश करते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम राजनीतिक स्थिति की बात के बाद अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगर स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य का सिर्फ 9% जो है वो हिमाचल प्रदेश के बजट में एलोकेट किया जाता है। और जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का स्तर के ऊपर जो हिमाचल प्रदेश का बजट सबसे ज्यादा, जो कि 10% खर्च किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की अगर पुलिस विभाग की बात करें तो सबसे कम बजट शायद पुलिस विभाग के पास ही है, क्योंकि 1600-1700 करोड़ पूरे हिमाचल प्रदेश के पुलिस विभाग को एलोकेट किया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे पुलिस के जवान जो है काफ़ी प्रेशर में काम करते हैं, तो यहाँ पर ज़रूरत है कि यहाँ पर बजट को बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य की बात करें, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य का जो गिरता स्तर है ये भी चिंता का विषय है। ये मैं नहीं, एक रिपोर्ट में कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अधिकांश जब सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसमें से जो हिमाचल प्रदेश है वो पहला राज्य जो है वो नेशनल एवरेज से सबसे पहले टॉप पर इस वक्त खड़ा हुआ है। क्योंकि कभी भी सड़क दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि हमारे पास उस हिसाब से ट्रॉमा सेंटर बिल्ट ही नहीं हुए हैं। 2014 में केंद्र सरकार ने कुछ फंड्स तो एलोकेट किए थे, हिमाचल प्रदेश में 5 ट्रॉमा सेंटर बनाने की तो बात हुई थी, परंतु आज की अगर हम स्थिति बता दें तो शिमला के अलावा और बाकी अस्पतालों की स्थिति भी वैसी की वैसी गंभीर बनी हुई है। क्योंकि जब भी कोई हमारे को किसी को बीमारी होती है तो हम आज भी चंडीगढ़ का पीजीआई का ही रुख कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य की सुविधाओं में कब लाभ होगा? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता अपने आप में एक सक्षम राज्य है, काफ़ी मेहनती लोग हैं, परंतु जो एक सरकारों की जिम्मेदारी होती है, चाहे हम सड़कों की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या एजुकेशन की बात करें, इसमें कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश सरकार को अभी और काम करने की ज़रूरत है। परंतु जो स्थितियां इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बनी हुई हैं ये काफ़ी चिंताजनक हैं। ये इसीलिए चिंताजनक हैं क्योंकि सरकार जो है अभी भी स्थिर अभी तो है, क्योंकि विधायक तो चले गए हैं, चुनाव जो है उपचुनाव होने हैं। अब ये उपचुनावों में क्या फैसला होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, परंतु उपचुनावों में भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ता है। कर्जों की बात करें, 80-90 हज़ार करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम तो जरूर लगाती हैं, परंतु आपने क्या किया ये कभी बात नहीं करती है। हिमाचल प्रदेश अगर ऐसे ही हालात यहां पर चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के हालात भी काफी बदतर हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, और ये रोजगार चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हट फिर के आम आदमी सड़कों पर ही बैठता है और सरकारें कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती हैं। ये चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। तो सरकारों को चाहिए कि अपना बजट में रोजगार को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दें, क्योंकि ये चीज़ें हम तो बोलते हैं, नेता तो बोलते हैं, परंतु जमीनी स्तर पर ये कितनी लागू होती हैं ये भी चिंता का विषय बना हुआ है। बजट रिपोर्ट में मैंने पहले भी बताया कि 2031-32 की अगर हम बात करें तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट ने, ये जो कि हिमाचल प्रदेश के फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करता है कि कहाँ कहाँ पर कमियां रह गई हैं, उन्होंने खुद बताया है कि 2031-32 में 1,32,000 करोड़ का जो है फिजिकल डेफिसिट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का हो जाएगा, जो कि अभी 12,000 करोड़ है।
तो कल को देखिए हालात जो हैं वो, जो कर्जे की मार है वो हमेशा जनता के ऊपर ही पड़ेगी। तो ये भी अब सरकारों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय जो है वो चैलेंजिंग है। नेताओं को अपनी झूठी बयानबाजी और रोड शो कम से कम बंद करने चाहिए और आम जनता की तरफ ध्यान देकर देश की तरक्की, राज्य की तरक्की के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।